भाई साहब ने तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और कक्षा में प्रथम आ गए तो तुम्हें घमंड हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश ले लिया, या फिर यूं ही पढ़ गए। केवल परीक्षा पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण धरती का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी राजा उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे चुल्लू भर पानी देने वाला तक ना बचा। अरे आदमी और जो चाहे कुकर्म करे, पर घमंड ना करे। घमंड किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश ले लिया, या फिर यूं ही पढ़ गए। उसे यह अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है नहीं। मगर अंत में स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया। अभी तो तुमने केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, और बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे से भी अंधा चोट निशाना पड़ाता है। मेरे फेल होने पे ना जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अरे बादशाहों के नाम याद रखना आसान समझते हो? 8 हेनरी हो गुजरे। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान है? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख दिया। सब नंबर गायब, सफा चट। अरे हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। मगर इन परीक्षकों को क्या? एक नाम के पीछे 2 यम, 4 यम, पंचम लगाते चले गए। अरे कोई मुझसे पूछता 10 लाख नाम गिना देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पना। आ बा जा की जगह आ जा बा लिख दिया तो सब नंबर गायब। अरे कोई इन परीक्षकों से नहीं पूछता आ बा जा और आ जा बा में क्या फर्क है? क्यों व्यर्थ की बात के लिए इन छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह? जो पुस्तक में लिखा है चाहते हैं बालक अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों को रटने से फायदा? इस रेखा पर ये लम गिरा दो तो आधार लम से 2 ना होगा। पूछिए इससे मतलब? अरे 2 गुना नहीं 4 गुना हो जाए, या आधा ही रहे, मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये बेकार की चीजें याद करनी पड़ेगी। और कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। अरे कौन नहीं जानता समय की पाबंदी अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, दूसरों को उस पर स्नेह होने लगता है, उसके कारोबार में उन्नति होती है। मगर जरा सी बात पे 4 पन्ने कैसे लिखे? अरे जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की जरूरत है? मैं तो इसे मूर्खता कहता हूं।
ये तो समय की बचत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। अरे हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कहे, अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। अरे ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अरे अनर्थ तो ये है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, अरे संक्षेप में भी तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात या नहीं? अरे बालक भी इतनी सी बात को समझ सकता है। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सब पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस कक्षा में प्रथम आ गए हो तो जमीन पे पांव नहीं रखते। मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का तुमसे ज्यादा अनुभव है, इसलिए जो कहता हूं उसे गांठ बांधिए, नहीं तो पछताइएगा।